तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीए थर्ड ईयर का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर, जो कि हिंदी फिफ्थ है, अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका 6 पेपर जो है अन्य गद्य विधाएं वाला पेपर हिंदी 6 वो भी अपलोड कर दिया है। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। उसके बाद हिंदी फिफ्थ और हिंदी 6 की प्लेलिस्ट आप विजिट करिएगा, ठीक है। हिंदी फिफ्थ में आपको अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य के 2014 से लेकर के 2022 तक के आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और हिंदी 6 की प्लेलिस्ट में आपको हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं वाले 2014 से 2022 से क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। दूसरा, आपको इसमें इंग्लिश के भी मिलेंगे, आपको पॉलिटिकल साइंस के भी मिलेंगे, आपको सोशियोलॉजी के भी मिलेंगे, आपको हिस्ट्री के भी मिलेंगे, आपको इकोनॉमिक्स के भी मिल जाएंगे। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट से प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। जैसे सोशल रिसर्च मेथड है आपका सोशियोलॉजी का पेपर, तो उसको विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपका इंडियन इकोनॉमी है, तो आप उसको विजिट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट को। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है आपका, या और ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड है, तो आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। यानी कि प्लेलिस्ट आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखनी है। 150 से ज़्यादा प्लेलिस्ट हैं, तो आप बड़े आराम से विजिट करिएगा, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये 900 क्वेश्चंस हैं हिंदी के, हिंदी फिफ्थ में, और 900 क्वेश्चंस आपके हिंदी 6 में, यानी टोटल 1800 क्वेश्चंस हैं लगभग मेरी प्लेलिस्ट में, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2014 से लेकर के 2022 तक। आप पीडीएफ चाहें तो केवल 100 रुपये डिपॉजिट करा करके 6396242878 पर आप केवल मैसेज कीजिएगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, आपको जो है पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी जैसे ही मौका मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्यू में इन दिनों लगे हुए हैं। 21 मार्च 2023 से सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के पेपर स्टार्ट हैं। जैसे फिजिकल स्पोर्ट्स का पेपर है आपका, आप उसकी भी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के नाम से। 5000 से ज़्यादा एमसीक्यूज आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर की जो थंबनेल जिस वीडियो पर होगा, आप वो वीडियो डिस्कस करिएगा, ठीक है, अपना स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए, क्यू सीरीज मेरे को अवेलेबल हुई थी अद्यतन हिंदी एवं लोक कोरवी काव्य की, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं, आपको पता लग जाएगा आपके रिवीजन पर्पस से भी कि आपने अपने अब तक क्या स्टडी करी है। नंबर फर्स्ट है कि अज्ञे के पिता का क्या नाम था, तो था ऑप्शन नंबर सी, हीरानंद शास्त्री। 2, शमशेर ना तो पूरी तरह हिंदी के कवि हैं और न उर्दू के, यह विचार किस विद्वान का है, तो ये अज्ञे का है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है व्यूवर्स इसमें। थर्ड, भवानी प्रसाद मिश्र ने सरकार के कारनामों पर तीक्ष्ण व्यंग अपनी किस कविता में किया, 4, कोवे। 4, मुक्तिबोध ने अपनी किस कविता में पूंजीवादी समाज के प्रति अपना क्रोध व्यक्त किया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, चांद का मुंह टेढ़ा है ना। तो आप 900 क्वेश्चन अगर इसमें से अपना रिवीजन कर लेते हैं ना मेरे चैनल से, या तो पीडीएफ लेकर के या वीडियो देख करके, तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। 900 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, वो भी सीसीएस यूनिवर्सिटी के पेपर। फिफ्थ है, बुद्धिजीवी का अपूर्ण ज्ञान उसे क्या बना देता है, तो वो है दंभी। 6, निम्नलिखित में से पृथ्वी सिंह बेधड़क की रचना है, तो तीनों ही रचनाएं हैं, खतरे की घंटी, बेचारा किसान और बेशर्म चीन, तो डी ऑप्शन राइट है, उपयुक्त सभी। 7, बिन विद्या भारत देश बिगड़ गया सजनी, किसकी पंक्ति है, तो ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण चंद्र शर्मा। 8, लेखन के अतिरिक्त शिव मंगल सिंह सुमन ने किस व्यवसाय को अपनाया, अध्यापन को, है ना, वो एक टीचर भी थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से धर्मवीर भारती की रचना है, तो वो है कानू प्रिया, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये भी।
क्वेश्चन नंबर 10, नदी के द्वीप कविता में नदी किसका प्रतीक है? ऑप्शन बी, माता। क्वेश्चन नंबर 11, द्वित्व विधान किसकी उच्चारणगत विशेषता है? कौरवी। 12, यह दीप अकेला कविता में पंक्ति किसका प्रतीक है? ऑप्शन बी, समाज। 13, लोट आ ओ थार कविता के कवि का नाम बताइए, तो वह है ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है? तो देखिए, तूस की आग और इदम ना मम, तो ये दोनों ही हैं, इसका सी ऑप्शन राइट है, उपयुक्त दोनों। 15, मुक्तिबोध ने अपनी फैंटेसियों में किस माध्यम को अपनाया है? प्रतीक को, ऑप्शन नंबर ए। फैंटेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, ये पिछले साल भी आया था, तो ये आंसर है यूनानी भाषा से, है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, अपने घर की खातिर मत कर और घर बर्बाद किसकी पंक्ति है? तो ये है पृथ्वी सिंह बेधड़क की। 18, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ अग्रवाल की। क्वेश्चन नंबर 19, शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म कहाँ हुआ? यह भी कई बार आया है, उन्नाव में। धर्मवीर भारती को 1972 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 21, सैनिक पत्र कहां से प्रकाशित होता था? आगरा से होता था। 22, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता किस काव्य संग्रह से उद्धृत है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, अरि ओ करुण प्रभामय। क्वेश्चन नंबर 23, नीला शंख जैसा क्या है? तो वो है ऑप्शन बी, भोर का नभ। क्वेश्चन नंबर 24, धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यक, ये पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, सिंदूर तिलकित भाल। 25, बुनी हुई रस्सी रचना पर भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा पुरस्कार मिला? बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी बहुत बार आया है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो वो है 1943। क्वेश्चन नंबर 27, चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क ने किन विषयों पर लेखनी चलाई? तो सामाजिक, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक, तीनों ही विषयों पर चलाई, तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। 28, निम्न में से किस कवि ने खड़ी बोली के अतिरिक्त बुंदेली में काव्य रचना की? ये भी बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका आंसर है केदारनाथ सिंह। 29, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वो हुई प्रेमचंद की। 30, दूसरे सप्तक में धर्मवीर भारती की कौन सी प्रसिद्ध कविता प्रकाशित हुई? तो वो थी कविता की मौत। 31, बाबरा अहेरी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो वो है अज्ञे का। 32, कुछ और कविताएं किसकी रचना है? तो वो है ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। 33, मैथिली में रचित नागार्जुन की कौन सी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है पत्रहीन नग्न गाछ। 34, सिंदूर तिलकित भाल कविता की रचना किस देश में की गई? श्रीलंका में। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, घास पागल, कास पागल, शाल पागल, वात पागल, डाल पागल, पात पागल पंक्ति किस कविता से
ली गई है, तो वो है सतपुड़ा के जंगल। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, तो बहुत सारी वीडियो एक्चुअली बनानी है। बीए के पेपर हैं, बीकॉम के हैं, एमकॉम के हैं, एमए के हैं, तो बहुत सारे पेपर हैं, बीएससी के भी पेपर हैं। तो इस वजह से सारे वीडियो सारे क्वेश्चंस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे भी को भी थोड़ा सा समय कम मिल पाता है। तो प्रयास ये रहता है कि सभी सब्जेक्ट्स में आपको कुछ ना कुछ मिल पाए, सभी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट को। ठीक है व्यूवर्स, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।